तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल एलोन स्प्रिंट में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सब लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि भाई यूपी पुलिस के एग्ज़ाम का आपका कैसा हुआ और आप तो कुछ अपडेट ही नहीं दे रहे हैं, क्या हो गया, ख़राब हो गया क्या एग्ज़ाम वगैरह वगैरह। आपके बहुत सारे जो कमेंट भरे पड़े हैं कि आगे आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपने पढ़ाई छोड़ दी, आपकी वीडियोस भी नहीं आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इन सब को जवाब देने वाला हूं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को आज बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम में आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, जैसे कि यूपी पुलिस से संबंधित सभी। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो आप लोग पूछ रहे थे कि आपका एग्ज़ाम कौन से दिन हुआ था तो और कहाँ पे हुआ था। तो मेरा एग्ज़ाम 31 की सेकंड शिफ्ट में हुआ था और साथ ही साथ मेरा एग्ज़ाम हरदोई सेंटर गया था एग्ज़ाम का। और इसके बाद जो 1,74,000 समथिंग अराउंड जो पास किए गए हैं, शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, उसमें भी आपके भाई का भी नाम है। तो मेरा डीवीपीएसटी है, तो कल मुझे यहाँ से निकलना होगा और मेरा डीवीपीएसटी का सेंटर जो गया अकबरपुर माती कानपुर देहात गया हुआ है। सो कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद नाप तोल जो भी होनी है वो होगी। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। और तो चलते हैं, फिर मिलते हैं सेंटर पे। के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। और इसके बाद जो डीवीपीएसटी के लिए मुझे बुलाया गया है वो अकबरपुर माती में बुलाया गया है। तो यहाँ पे पुलिस लाइन में मैं हूँ फ़िलहाल अभी। और देखते हैं अभी क्या होता है। अभी मैं बाहर ही हूँ सेंटर के, तो अभी थोड़ी देर में एंट्री होगी, तो एंट्री के बाद देखते हैं, फिर मैं बाकी की अपडेट आपको उस वीडियो के माध्यम से देता हूँ। फ़िलहाल अगर आप को कुछ भी डाउट्स हों, अभी डीवीपीएसटी आने वाला हो, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लें। मैं सबके डाउट्स क्लियर करूंगा, सबका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। चलते हैं अंदर, एंट्री हो रही है तो एंट्री करा लेते हैं, ठीक है। फिर लवी मिलते हैं फिर। अंदर पुलिस लाइन में भी एंट्री मिल गई है और यहाँ पे बहुत परेड की तैयारी हो रही है, क्योंकि 26 जनवरी आने वाली है। तो देखते हैं अभी आगे जाते हैं क्या होता है, प्रोसेस क्या है, फिर बताते हैं आपको, ठीक है। फिर तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि वहाँ पे मैंने जो वीडियो अपलोड की थी वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था अंदर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वहाँ पे क्या क्या हुआ है और आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले जाने हैं। तो देखो, आपको ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना है। वैसे तो अधिकतर लोगों का डीवीपीएसटी हो ही गया है, पर जिनका नहीं हुआ है उन लोगों को मैं बता दूँ कि अपनी वही डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं आपको जो आपने फॉर्म फिल करते समय लगाए थे। अगर आपने फॉर्म फिल करते समय जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए हैं ओरिजिनल और उसकी जेरोक्स कॉपी के 2 सेट बना लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और 2 फ़ोटो। तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हमारे यहाँ जो लगवाया गया था उसमें पहले सबसे वो था आपका आवेदन पत्र। उसके बाद जो प्रवेश पत्र हुआ था उसका। और इसके बाद लगवाई थी आधार कार्ड। इसके बाद हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट। इसके बाद निवास और इसके बाद जाति। ऐसा सीक्वेंस से बनवाया था और इसके बाद उसमें स्टेपलर कर दिया था, लेकिन स्टेपलर अलाउड नहीं था, पर स्टेपलर कर दिया था। इसके बाद 2 फोटो भी लगी थी उसी के साथ। और सबसे पहले जब हम यहाँ से गए थे तो सबसे पहले सबका नाम से सबको सीरियल वाइज लगवाया गया था। फिर वही सीरियल वाइज से हम लोगों को वहाँ पे अंदर कुर्सियों में बैठाया गया। इसके बाद उन लोगों ने कहा डॉक्यूमेंट्स निकालिए अपने अपने। डॉक्यूमेंट्स जब निकाले गए तो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताया कि ऐसे सीक्वेंस से लगाइए। सीक्वेंस से लगाने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए और उसमें लिख दीजिए स्वप्रमाणित। तो वो लिखा दिया गया। इसके बाद एक एक करके सीक्वेंस बाय सीक्वेंस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। तो हम लोग इस वाले एक इधर इस साइड वाले रूम में बैठे थे और जस्ट अपोजिट वाले रूम में हम लोगों को बुलाया गया था। तो सबसे पहले हम लोग जब गए रूम में, एंट्री करने से पहले हम लोगों को वो वेरिफिकेशन हुआ था जिसमें थंब का यूज़ किया जाता है, वो वेरिफिकेशन हुआ। इसके बाद अंदर जब हम लोग गए
तो फिर हम लोगों को थोड़ी देर बैठना पड़ा। इसके बाद हम लोगों को बुलाया कि अनूप यादव, उनको फाइल दी थी, फाइल हम लोगों को बांटी गई थी। जो फाइल लेके फिर हम लोग जब गए अंदर तो फाइल दे हम लोगों ने सबमिट की दिया। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स देखा, डॉक्यूमेंट्स में उन लोगों ने ज़्यादातर देखा था कि जो नाम है वो नाम सही हो, और जो डेट के बीच के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होना चाहिए। यही यही उन लोगों ने देखा। इसके बाद तुम्हारे भाई के सब डॉक्यूमेंट्स थे कंप्लीट, उसके कोई प्रॉब्लम आई नहीं। थोड़ा पापा के नाम में थोड़ा सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी, तो पर उसने उन लोगों ने ज़्यादा गौर किया नहीं। तो फिर हम वो इसे डॉक्यूमेंट्स में हम वो लेके गए थे एफिडेविट की पिता का नाम थोड़ा सा मिस्टेक है, तो पर एफिडेविट हमने लेके गए थे, लेकिन हमने वहाँ पे लगाया नहीं था। हम सोच रहे थे अगर जब वो लोग करेंगे, पर उन लोगों ने हाई स्कूल की मार्कशीट से जब फॉर्म फिल किया था उसको चेक किया, तो हाई स्कूल की मार्कशीट से मेरे पिताजी का नाम वगैरह वगैरह सब सही था। तो इस वजह से उन लोगों ने ज़्यादा वो नहीं किया। फिर उन लोगों ने फाइल चेक कर दी और क्लियर कर दिया। फिर इसके बाद हम लोगों के थंब लगवाए गए थे, एक सबको थंब उसमें लगवाए गए थे, मतलब कि जो इंक थी, इंक में डुबा के थंब लगवाए गए। थंब के बाद सब कागजों में 10 हाथ की उंगलियों पे सब थंब लगवा दिए गए। इसके बाद साइन करने को बोला, साइन किया। इसके बाद बस हो गया था, फाइल सबमिट कर ली उन लोगों ने। इसके बाद थोड़ी देर बाद सबको डीवी के लिए वो पीएचटी के लिए बुलाया गया, पीएचटी के लिए बुलाया गया था। तो ऊपर के कपड़े उतरवा दिए थे और नीचे जूते वूते वगैरह उतरवा दिए थे। फिर जब गए तो सबसे पहले हाइट हुई। हाइट मैनेजमेंट में तुम्हारे भाई की हाइट सबसे ज़्यादा थी। वहाँ पे जो एसडीएम साहब थे वो बोल रहे थे, कह रहे थे कि अब तक जब से डीवीपीएसटी हो रही है यहाँ पे, कभी कभी एक पैनल कभी दो पैनल हो रहे हैं, तो जब से डीवीपीएसटी हो रही तब से अब तक के सबसे लंबे लड़के तुम ही हो। तुम्हारी मेरी हाइट थी 190। हमें तो सही से तदन्ने भी नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि तुम थोड़ा सा झुके रहो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मीटर वो छोटा पड़ रहा था। वो 200 शायद सेंटीमीटर था, शायद जो इतना ही था शायद। तो हमको तदन्ने नहीं दे रहे थे, तो हमने कहा चलो ठीक है। कह रहे थे हाइट हो गई। फिर चेस्ट किया तो चेस्ट भी तुम्हारे भाई का हो गया था। मेरा चेस्ट था 83, और जब हमने उन्हें फुलाया था तो 94 हो गया था। तो कह रहे शाबाश। और इसके बाद बस वहाँ पे थोड़ी देर बाद उसमें उन लोग उसमें जब वो हो गया था उसमें लिख दिया गया फॉर्म में कि इतना चेस्ट है, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो उसमें लिख दिया था क्लियर फिट एंड क्लियर। तो वहाँ से बस साइन करवाया था, साइन वाइन करा के बस थोड़ी देर में फिर से हम लोगों को थोड़ी देर में साइन वाइन करा के बस फाइल सबमिट की थी। फिर नाम हम लेके इसके बाद बस छुट्टी कर दी गई थी। पर हाँ, जहाँ पे मेरा अकबरपुर माथी गया था कानपुर देहात में, तो भाई वहाँ पे का स्टाफ तो बहुत ज़्यादा अच्छा हंसमुख स्वभाव का था। मतलब लोगों की थोड़ी बहुत मौज मस्ती भी करवा रहे थे, ऐसा नहीं है बहुत स्ट्रेस हो जा रहा था। क्योंकि भाई सुबह 10 बजे से एंट्री करवाई थी, 9:30 बजे एंट्री पे हम लोग चले गए थे। उसके बाद भाई हम लोगों को 4 बजे के समथिंग छोड़ा था। मतलब बैठे बैठे बोर हो गए थे यार। बस बाकी सब स्टाफ वगैरह तो बहुत हेल्प कर रहे थे। कई लोगों को कोशिश कर रहे थे कि सबका हो जाए, पर जो हाइट से रह जा रहे थे तो उनको कोई नहीं था। मतलब हाइट से देख रहे थे तो हाइट भाई जो हाइट में दिक्कत हो रही थी तो उनको कोई दिक्कत नहीं था। और उन लोगों की मतलब कोशिश कर रहे थे, जिनका अगर अपील कर रहे थे तो दोबारा भी वो कर रहे थे। पर जिनकी ज़्यादा ही थोड़ी बहुत ज़्यादा ही वो है तो फिर उनके लिए को कर रहे थे कि नहीं अब नहीं होगा तो नहीं होगा, आप अपनी। पर आप जब तक आप मतलब खुश नहीं होगे अपने उससे तो तब तक वो करते हैं। कॉपरेट था, बढ़िया कॉपरेटिव स्टाफ था, बढ़िया कॉपरेट कर रहा था, बाकी सब अच्छा था। और इसके बाद बस छुट्टी हो गई। इसके बाद मैं सीधा घर आ गया। और वहाँ पे टाइम नहीं मिला था। वहाँ पे फ़ोन अलाउड था ही, मतलब फ़ोन क्या, फ़ोन हम लोगों को लेके कर बैग में रख लो साइलेंट मोड करके। कहीं भी कैमरे लगे हैं, कैमरे में कहीं फ़ोन नहीं दिखना चाहिए, वरना हम कुछ भी प्रॉब्लम होगी सब स्वयं जिम्मेदार होगे। तो पूरी मतलब कि इसके लिए उन स्टाफ पे वालों के भी थोड़ा सा वो ऊपर से प्रेशर था कि कोई फ़ोन वगैरह निकाले। पर किसी लड़के ने निकाला होगा तो एसडीएम साहब बाद में कह रहे थे कि कल से फ़ोन सबमिट कर लिए जाएंगे। बाकी तुम्हारे भाई का भी डी पेस्टी भाई हो गया है, फिट हो गए हैं। अब रनिंग है, रनिंग अब शुरू कर देंगे, जी जान लगा देते हैं। मतलब देखते हैं अब क्या होता है आगे। तो बस आपको बस यही बताने वाले थे। और बाकी आप रनिंग करते रहिए। अगर कोई आपको इशू होता है वगैरह वगैरह और आपका आने वाले समय में डीपीएसटी होना है तो आप हमें कमेंट कर दें, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, लव यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।